दिख रहे। यस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस आईवीएस हीलिंग सेंटर में। ये सेशन के बारे में भी मैं बताऊंगी कैसे रहता है। मैं डॉक्टर रितु जैन हूँ। थोड़ा अपने बारे में बता रही हूँ। मैं यूएसए सिएटल से हूँ। एवरी वीक हम लोग जो सैटरडे है हमारा, मॉर्निंग में सेम टाइम पर हम लोग ये सेशन कंडक्ट करते हैं। अभी हमारा कल लाइट सेविंग हो जाएगा तो थोड़ा टाइम चेंज हो जाएगा, तो उसमें फिर जो अपडेटेड टाइम 1 आवर का जो आएगा डिफरेंस वो मैं शेयर करूँगी डेफिनेटली अपने ग्रुप में। तो हमारे साथ में नमिता जी हैं जो इंडिया से हैं, ज्योत्सना जी भी होते हैं वो भी इंडिया से हैं, मैं यहाँ से हूँ। ऐसे हम लोग मिलकर ये हीलिंग सेशन कंडक्ट करते हैं जिसमें भक्तामर जी के रिद्धि मंत्रा और उनके श्लोकों के द्वारा हम लोग आगे पूरे बॉडी के जो भी हमारे 7 बॉडीज हैं, फिजिकल बॉडी के अलावा हमारे चक्र हैं, हमारा ऑरा है, उन सब पर हमारे जो भी फैमिली इशू है, हमारा हेल्थ इशू है, हमारे फाइनेंशियल इशू हैं, जो भी रिलेशनशिप वॉट एवर हम फेस कर रहे हैं चैलेंजेस अपने लाइफ में, उससे रिलेटेड हम एक एक श्लोका के बारे में हम चैंटिंग करते हैं, उनके मीनिंग समझते हैं और हीलिंग कैसे वर्क करती है वो करते हैं। भक्तामर जी का जो 17 नंबर का श्लोका है और उनके जो बीज मंत्र हैं उस पर मैंने लाइक बिफोर 3 to 4 years हो गया, उस पहले मैंने रिसर्च किया है, पीएचडी भी की है उसमें, हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग एंड दिस भक्तामर कि कैसे वर्क करता है। तो बहुत अच्छे से प्रूवन है, बहुत सारी केस स्टडीज हैं जिसमें ये अच्छे से प्रूव हुआ है कि ये हीलिंग वर्क कैसे करती है। तो ऐसे फिर ये, और पूरा सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई कभी भी चार्जेस किसी चीज का नहीं रहता है। तो आप सभी का अगेन एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ हमारे आज के सेशन में। आप में से कोई भी अपने बारे में बताना चाहते हैं? जय मनी जी एंड राजेश जी, रूपा शाह मुझे न्यू दिख रहे हैं, तो यू ऑल आर वेलकम मैम। यू कैन से एनी समथिंग फ्रॉम, कहाँ से आप जुड़े हैं अपने बारे में। यस। नन, मैं जयमिनी रावल न्यू जर्सी यूएसए में हूँ यस। और दमयंती जी के ग्रुप्स के द्वारा मुझे इंफॉर्मेशन मिला आपका, ओके ओके इसीलिए ज्वाइन करते हैं हमसे आपके साथ। ओके। सो एक सेशन टाइम पहले किया था आपके साथ, याद नहीं कौन सा था, ओके लेकिन समय हो गया। ओके। सो भक्तामर जी का आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ये हीलिंग हीलिंग जो सेशन, या हीलिंग कैसे करती है पहले, या और अपने लिए आप लोगों ने वर्क किया हुआ है पहले कभी? नहीं जी। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वंडरफुल। जी। सो अभी देखेंगे कि कैसे ये इफेक्ट करता है हमारे लाइफ में, क्योंकि भक्तामर जी हम लोग जो बीइंग अ जैन, हर दिन ऐसा रहता ही है मोस्टली, हम सभी लोग रेसिटेट करते हैं अपने जो भी हमारा एक एज अ रिचुअल बोल दे या हमारा प्रैक्टिस बोलें, हम लोग करते हैं, बट हमको पता नहीं होता कि ये वर्क कैसे कर रहा है, हम इसको एज अ मेडिसिन कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, तो मेडिसिन पे तो बिलीव नहीं है हमारा, एलोपैथिक मेडिसिन या जो भी दूसरे हमारे पैथीज है मेडिसिन के। तो अब ये स्पिरिचुअलिटी को लें या हमारे जो भक्तामर जी के रिद्धि मंत्र श्लोक हैं ये कैसे वर्क करते हैं, इसी पर यहाँ पर हम अपना पूरा प्रयास करते हैं कि एक्सप्लेन करें और उसको हम कैसे लेकर आए। और बहुत सारे हमारे ऐसे लाइव एग्जांपल्स भी होते हैं। अभी हाल ही लास्ट वीक ही किसी का कॉल था, उनकी मदर इन लॉ कैंसर और खुद भी बेड रिडन है, फैमिली का पूरा ऐसे हेल्थ कंडीशन डाउन था, फाइनेंसेस भी पूरे। फिर उनको पूरा अभी लाइक 3-4 डेज ही हुआ है और उनका कल ही मैसेज था कि मदर इन लॉ इज 90% बेटर, शी इज ऑल्सो फीलिंग वेल। मैंने बोला आज आप सेशन में आइए एंड पूरा फिर बात करते हैं। सो वो जयपुर से हैं, आई डोंट नो हर नेम एग्जैक्टली, यदि हैं तो प्लीज हैंड रेस करिए आप। जयपुर से जो मैम मुझे फॉलो कर रहे हैं 2-3 लाइक लास्ट वीक से उनके मैसेजेस भी थे मेरे पास, तो ऐसे है। यस रूपा शाह जी, यू वांट टू से समथिंग? Yeah. यस। I'm Rupa Shah and I live in New Jersey. And Damayanti ji, we do the Dhyan together every Wednesday. And she had informed this to us, and that's how I joined.
Okay, and wonderful. it's my first experience with you. Okay, so welcome in this family. And have you ever like tried before with the Bhaktamar Shloka and Vidhi Mantra, any healing or anything? Are you recitating regularly? Yeah. Yes. Okay. Okay. Fine. So welcome everyone. जय जिनेन्द्र, स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। नमिता जी को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मंगलाचरण करके हमारे सेशन का हम स्टार्ट करें। सो शॉर्टली हमारा नमोकार मंत्र से ये मंगलाचरण करें। नमिता जी, स्वागत करती हूँ आपका। वेलकम, थैंक यू, ओवर टू थैंक यू यू, नाउ। उसके थैंक बाद यू। हम हीलिंग प्रोसेस समझेंगे। सभी यहाँ पे ब्यूटीफुल पर्सन सोल जो इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, रियली सबका वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच। आंखें बंद, हम प्रभु का स्मरण करते हैं तो इतने अंदर मन से जा करके हमें देखना है कि हम उनके समक्ष बैठे हैं। नमो अधिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयर्याणम्, नमो वच्छायाणम्, नमो लोये सर्वसाहुनम्, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पावपनासनो, मंगलानंच सवेसी, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। बोलिए श्री पंच परमेश्वरी भगवान की जय जय जय। आज हम सबके मंगल कामना करते हुए धरती पर सभी जीव की मंगल कामना करते हैं। मंगल मंगल होए जगत में, सबका मंगल होए रे। इस धरती को हर प्राणी का मन मंगलमय होय रे। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कभी भी ना होय रे। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय रे। नहीं बैर अभी मान हो मन में, शोभ कभी नहीं होय रे। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित, मन मंगलमय होय रे। मंगल 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 होय, इस धरती पर मंगल होय। बोली श्री 24 तीर्थंकर भगवान की जय जय जय। रितु जी, अब हम हीलिंग देंगे। आप कुछ बताना चाहेंगे तो पहले आप बता दीजिए। यस, थैंक यू नमिता जी, इतना मंगलाचरण करा के सेशन स्टार्ट करने के लिए। अब हम हीलिंग प्रोसेस समझेंगे, उसके बाद हीलिंग कैसे वर्क करती है वो भी हम देखेंगे एंड आगे का हमारा सेशन करते हैं कंडक्ट। सो हमारा ये जो आज हमने टॉपिक रखा है कि भक्तामय हीलिंग का प्रोसेस क्या है और ये जो हम सेल्फ हीलिंग कैसे कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पहले हम समझते हैं, बिकॉज न्यू लोग भी हैं हमारे साथ में। तो जो सबको पता है, जैनिज्म में भक्तामर का जो स्रोत है वो
हमारे आचार्य मानतुंगा स्वामी जी ने लिखा है। और ये जो है भक्ति साहित्य का एक अनुपम रत्न है, जिसमें प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान की भक्ति की गई है। तो ये जो उन्होंने जब भक्ति की, उन्होंने पूरा इसमें डूब कर, कि कोई उन्होंने ऐसे ये नहीं रखा था अपने मन में कि मेरा ये काम हो जाए या फिर मुझे ये चीज मिल जाए। उन्होंने बस भक्ति की और उसमें डूबते चले गए। जैसे जैसे वो उस भक्ति में डूबते चले गए, उन्होंने इस अनुपम श्लोकों की रचना की और उनको भगवान के एक समीपता, क्लोजनेस का उनको ऐसा फीलिंग आने लग गया। और ऐसा फील हुआ कि जो भगवान है आदिनाथ प्रभु, वो उनके हार्ट में ही, जैसे यहाँ पर वो यहीं पर विराजमान हो गए हैं। और ऐसी फीलिंग में डूबते हुए उन्होंने अत्यंत ये जो है अत्यंत उन्मुखी है, मीन्स हमारे उन्मुख मीन्स हमारे खुद के अंदर ले जाने वाला ये जो स्रोत है, उसकी रचना की। उन अद्भुत क्षणों में जब उन्होंने पूरी घनिष्ठता और क्लोजनेस का फील किया जेल में, सबको पता है कि कैसे कहाँ उन्होंने इसकी रचना की थी। जेल में जब उनको राजा ने बंद करवा दिया था, वहीं पर उन्होंने इस अनुपम स्रोत की रचना की थी। तो कितनी सदियां बीत गई हैं, उसके बाद भी हमारे इस भक्तामृत स्रोत की महिमा और प्रभाव जो है कम नहीं हुआ है, बल्कि डे बाय डे बढ़ता ही चला जा रहा है। और लाखों करोड़ों लोग बहुत श्रद्धा भक्ति से इसका नियमित जाप भी करते हैं। और उनका जो भी एक, जिसके लिए भी वो कर रहे हैं, डिजायरेबल रिजल्ट उनको मिलते हैं। तो जो भी हमारा ये भक्तामृत का जो स्रोत है, इसका एक एक अक्षर भक्ति और आस्था से परिपूर्ण जीवन हमारे भगवान की भक्ति को उजागर करता है। क्योंकि हमारी जो भक्ति है, हमारा जो विश्वास है, उसमें आश्चर्यजनक शक्ति होती है। और जो हमारी श्रद्धा है, उसमें अनंत बल होता है। लेकिन यदि हम शुद्ध और पवित्र हृदय से, हम पूरे सरेंडर करके प्रभु के चरणों में, जब हम ये अपनी प्रेयर करते हैं, ये हम श्लोकों की चैंटिंग करते हैं, तो जिस चीज के लिए भी, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, हमको यहाँ अर्थ प्लेन पे ये लाइफ को स्पेंड करने हम आए हैं। दो ही रीजन, या तो हमको कुछ लेसन्स लेने हैं, या हमारे जो कर्मास हैं वो हमको रिपे करने हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ भी हम यदि यहाँ पर अपना जो भी हमारा फिजिकल लाइफ है, उसके लिए हम कुछ भी वहां पर प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो हमारी वो की हुई प्रेयर से हमारा जो स्पिरिचुअल जो हम पावर हमको मिलती है, उससे पूरे हमारा जो बॉडी के अंदर हमारे जो सेल्स हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर वो पूरा कैसे वाइब्रेट करने लगती है। और फिर हमको पूरा जो भी बोले, हमको हेल्थ है, वेल्थ है, प्रेस्टीज है, वो सब मतलब हमको फिर ऐसा ही अपने आप मिलने लग जाती है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, सच्चे मन से कर रहे हैं। और यदि सच्चे मन से हम कभी भी कुछ काम करते हैं, तो वो फलीभूत नहीं हो, उसका रिजल्ट नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस हमको बिल्कुल, कि जो भी हमारे आराध्य देव है, आदिनाथ प्रभु से है हमारे प्रथम तीर्थंकर, यहाँ पर उनकी भक्ति करते हैं। क्योंकि हम भक्तामृत स्रोत की यहाँ पर बात कर रहे हैं, उनकी प्रोसेस को समझ रहे हैं। आपके कोई और आराध्य देव हैं, तो आप डेफिनेटली उनकी भी एक छवि को मन में एकाग्र करते हुए, जो भी हमारे विकल्प हैं, जो भी हमारी चीजें हैं, कि वो बिल्कुल पूरे मन से हम उनमें डूबते हुए, उस आनंद को लेते हुए उनके साथ में हम ये प्रेयर करें। ऐसा कि अगेन ये जो श्लोक है एक प्रेयर के रूप में ही हम करते हैं। लेकिन अब ये है कि ये भक्ता ऐसे तो हमने किया, हम पूरे शुद्ध मन से, पूरे दिल से हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन ये जो हमारा भक्तामृत स्रोत है, इसका जो आध्यात्मिक पद्धति जिसको हम बोल रहे हैं, इतने पुराने, ये हमारा सदियों से बनाया हुआ है, ये वर्क कैसे करता है, इसको हमने, स्पिरिचुअल ये है हमारा, इसको हमने अभी यहाँ पर इसमें चिकित्सा जो हम बोले, ट्रीटमेंट जो बोले, उससे हमने कैसे इसको जोड़ा, वो कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि
क्या जो भी हम यहाँ पर हील कर रहे हैं, हीलिंग मीन्स हमारी कोई डिजीज है, XYZ कुछ भी हील कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है हमारी, उसको हम हील कर रहे हैं, उसको हम क्लियर कर रहे हैं। तो जो भी हमारी डिजीज है वो क्या आध्यात्मिक होती हैं, जिसकी ट्रीटमेंट के लिए हमको ये आध्यात्मिक प्रोसीजर लेना पड़ेगा। क्योंकि यदि जैसे है कि हमारे फिंगर में कट लग गया है या हमारी बोन में कुछ इश्यू आ गया है, तो हम अपना जो भी बोन से रिलेटेड हम उसमें डॉक्टर के पास जाएंगे, ऑर्थोपेड के पास जाएंगे, या हमारा दांत में कुछ हुआ है तो डेंटिस्ट के पास जाएंगे। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि बीमार हैं, तो ये क्यों, ये प्रश्न आना चाहिए मन में कि बीमारी है या कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो हमारे स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है। और जो भी चीजें हम हमारा ये फिजिकल है, तो इसको ये वर्क यहाँ कैसे करेगा। क्योंकि जो भी हम ये तथ्य है पूरा कि अब जिस भी चीज की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस भी प्रॉब्लम की हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, पहले हमको वो देखना है कि वो होते कैसे हैं। जो भी सपोज हम हीलिंग की बात कर रहे हैं, जो भी हमारी डिजीज है, क्या वो आध्यात्मिक होती हैं बीमारियां, कि जिसके लिए हमको भक्तामर जी की जो हीलिंग करनी पड़ेगी, इनके जितने भी हमारे जो भी श्लोक हैं उनके लिए हमको लेना पड़ेगा। क्योंकि हीलिंग में ये भी एक पद्धति है, जैसे हमारी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी, कितनी सारी हमारी पैथीज हैं, पद्धतियां हैं, उसमें जो हमारा भक्तामर जी है उसका भी एक पैथी है, एक पद्धति है। लेकिन वो एक अपने तरीके से काम करता है, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही वो एक डिफरेंट है, और ब्यूटीफुल तरीके से वो हमारे जो जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, पहले भी मैंने बताया है, हमारी ह्यूमन जो फिजिकल बॉडी है, इसके अलावा हमारा जो ये बाहर दिखने वाला शरीर, ये हम 7 शरीरों से मिलकर बने हुए हैं, 7 बॉडीज हमारी होती हैं। जो हमारे 6 और बॉडीज हैं वो हमारी एनर्जी बॉडीज होती हैं, बहुत ही सटल हैं वो, बहुत ही सूक्ष्म है, जो हमको इन आंखों से दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या जो हमको दिखाई नहीं देते तो भगवान भी नहीं दिखते, क्योंकि वो तो हमारी मूर्ति है, हमारी आत्मा, हमारे प्राण भी दिखाई नहीं देते। लेकिन क्या वो है कि नहीं, लेकिन वो है, उनका एक कुछ तो है, अस्तित्व है जिस पर हम जी रहे हैं। तो वैसे ही हमको ये विश्वास करना पड़ेगा कि हमारा जो ये दिखने वाला फिजिकल बॉडी है, इसके अलावा हमारे 6 और बॉडीज हैं, जो एनर्जी बॉडीज हैं, जो काम करते हैं। जो भी बीमारी है, जो भी हमारी प्रॉब्लम है, पहले वो उन 6 बॉडीज के अंदर आती है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वो हमारा उसका इफेक्ट हमारे फिजिकल बॉडी पर दिखाई देता है। तो जो भी हम ये जो हमारी स्पेशल भक्तामर जी की जो पद्धति जिसको हम ले रहे हैं, वो हमारे उन सटल बॉडीज पर काम करती है, हमारा प्राण जो शरीर है उसके ऊपर काम करती है। क्यों उसके लिए हमारी ये जो भक्तामर स्रोत की जो हमारी अनुपम पद्धति है, उसको हम देखें कि वो जब ये काम कर रही है, हमने जैसे देखा कि आचार्य श्री ने आचार्य मानतुंगा स्वामी जी ने पूरे दिल से वहां भक्ति की थी। जब वो पूरा उन्होंने सरेंडर कर दिया था, उनके मन में ये नहीं था कि मुझे कुछ मिल जाए, वो सिर्फ वहां पर भक्ति कर रहे हैं, और उनका अपने आप वो राइटिंग चल रही है, काइंड ऑफ ऑटो राइटिंग, जो हम समझते हैं, हमको पता है, आज की लैंग्वेज में बात करूं तो यदि जब मैं बोल रही हूँ कि ये जो हमारे भक्तामर जी के मंत्रास हैं, ये इनकी हीलिंग हमारे जो अंदर की जो 6 बॉडीज हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, हमारे जो प्राणमय शरीर हैं, उन पर वर्क करती है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उनके अंदर हमको क्लियरिटी लानी चाहिए। पहले वो क्लियर होंगे तो वहां पर, क्योंकि ये वर्क कर पाएगा। ऑलरेडी यदि कुछ भरा हुआ है कंटेनर मेरे पास, उसके अंदर मैं कुछ और पोर कर रही हूँ, तो वो बाहर फैल जाएगा, क्या वो आएगा उसके अंदर? नहीं आएगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो कुछ भी हम उसके अंदर पोर करें, कुछ भी दें, तो वो नहीं आएगा। ऐसे ही ये जो हमारी भक्तामर जी की जो हीलिंग प्रोसेस है, हम किसी भी फील्ड में इसको हम जब यूज करें, तो हमारे अंदर से जो हमारे ये जो एनर्जी बॉडीज हैं, ये खाली होनी चाहिए, ये भरे नहीं होने चाहिए। और ये भरे हमारे किससे होते हैं? हमारे कषायों से, हमारी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे हमारे इनसे भरे होते हैं, और ये ही हमारे आध्यात्मिक रोग होते हैं। जब तक हमारे ये जो हमारी कषाय हैं, ये हमारी खाली नहीं होंगी,
हमारे ये आध्यात्मिक रूप समाप्त नहीं होंगे तब तक हमारी कोई भी बीमारियां हैं वो समाप्त नहीं होंगी। वहीं से हमारी कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि पेट से ही फिर जैसे हमारा वेगस नर्व का हमारे ब्रेन से कैसे कनेक्शन है वो भी हमने देखा था। तो बहुत सारी चीजें बीमारियां पैदा होती हैं। हमारा मेंटल जो भी हेल्थ है वहां से हमारी स्टार्ट होती है। हमको स्ट्रेस, हमारा टेंशन, हमारा डिप्रेशन, वो सारी चीजें हमारे एक एक शब्द का हमारे पूरे यूनिवर्स पर, हमारे पूरे ऑरा पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, वो बहुत, ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड सी एक एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको मैं स्टेप बाय स्टेप हमारे आगे आने वाले सेशन में एक एक करके लूंगी। लेकिन आज हम जैसे सेल्फ हीलिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको हमारी ये जो कषाय हैं, जो हमारे आध्यात्मिक रोग के रूप में हमारे अंदर हैं, उनको हमको खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे पहले बीमारी, जैसा कि हमने बोला, हमारे अंदर में जन्म लेती है, फिर वो हमारे प्राणों में आती है, उसके बाद हमारे मन में आती है, और मन के बाद हमारा जो ये फिजिकल बॉडी है उसमें हमको दिखाई देती है कि हम बीमार हो गए। तो जो भी हमारे भक्तामर जी के श्लोक हैं, उनके द्वारा एक, जैसे हम ड्रगलेस ट्रीटमेंट के रूप में इनको लेते हुए, हम उन श्लोकों को, उन मंत्रों को अपने पूरे प्राण स्तर तक लेके जब जाएंगे, तब वहां पहुंचकर हमारा ये जो मंत्र है उन रोगों की भी चिकित्सा कर देगा। रोग कौन से? हमारी वो कषाय, उनको पहले हमको ठीक करना है। जब वो ही नहीं रहेंगे, हमारा अंदर का कंटेनर खाली हो जाएगा, तो उसके अंदर ब्यूटीफुल इन मंत्रों की जो एनर्जी आएगी, उनको हमको अपने अंदर आता हुआ हमको दिखाई देगा, क्योंकि वहां हमारी रूट है, उनके ऊपर हम नरिश कर रहे हैं, वहां पर हम उनको शावर कर रहे हैं, वहां पर हम पानी डाल रहे हैं। और वो जब जैसे रूट में हम पानी डालेंगे, तो वो जो हमारा ट्री है, जो हमारे ऑर्गन्स हैं के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं, ब्रांचेस उसके, उसके फ्लावर हैं, उसके जो फ्रूट्स हैं, वो हमारे माइंड तक जा रहे हैं, वो हमको उनकी परफ्यूम, उनकी ब्यूटी वो हमको दिखाई देगी। क्योंकि हमारा ब्रेन सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रडार सिस्टम है, और जितनी भी पूरे यूनिवर्स की जो भी इंफॉर्मेशन है, उसमें जितने भी आध्यात्मिक अनुभव है, उनको वो कैच करता है और वो एनर्जी में बदल देता है। और हमारे दिमाग के अंदर एक एक एनर्जी शेल में जो भी है वो सेफ रहते हैं, और हमारा माइंड फिर हर इंफॉर्मेशन को ऐसा प्रोसेस करता है। और वो प्रोसेसिंग के थ्रू जो भी हम यहाँ पर अब इंफॉर्मेशन, न्यू इंफॉर्मेशन देंगे, जब हमने अपनी कषायों को हटा दिया है, न्यू इंफॉर्मेशन हम एक ऐसा कि आध्यात्मिक यात्रा हम अपनी कर रहे हैं, अपनी जो भी लिमिटनेस है उसको हम हटाते हुए आगे हम प्योरिटी के साथ में अपना जो हीलिंग प्रोसेस करेंगे, उससे जो भी एनर्जी हमारे अंदर आएगी, पूरे हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे सोल लेवल पर वो काम करेगी। और यदि उस समय हमारी बॉडी भी वेकेट हम कर देते हैं, तो जो भी वाइब्रेशन, जो भी हमने यहाँ से रिसीव किया होगा, वो हमारे सोल तक इम्प्रिंट होगा, उसको ही हम आगे अपने आगे की जर्नी में, आगे की लाइफ में हम लेकर जाएंगे। और उसका इफेक्ट पूरे हमारा, जैसे बोलते हैं ना, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जो भी रहते हैं उन तक हमारा पड़ता हुआ होता है। तो ऐसे हमारी ये हीलिंग काम करती है। और इसका ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सामने ही, क्योंकि अगेन डिस्टेंस में भी ये वाइब्रेशन है, वैसे काम करती है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो ये, इसका एक प्रोसेस भी है। प्रोसेस के लिए 21, जैसे कुछ भी चीज हम किसी प्रोसेस के थ्रू यदि हम कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ में कर रहे हैं, कोई हमने अपना एक सिस्टम बना लिया है, तो उसके रिजल्ट हमको, क्योंकि हम डिसिप्लिन होते हैं, उसके रिजल्ट हमको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो भक्तामर जी हीलिंग का भी एक हम प्रोसेस समझें कि हमने देखा दिल हमारा साफ, हमारा मन साफ, हमारी मन की शुद्धि हो गई, हमारा मन शुद्ध है, हमारे वचन शुद्ध, क्योंकि जब हमारे अंदर कषाय नहीं है तो हम बोलेंगे भी कुछ ऐसा नहीं, हमारे नहीं आएगा, करने में नहीं आएगा, हमारा कृत कारित अनुमोदना, तीनों चीजों में हमारी शुद्धि। हम एक संकल्प लें, हम खुद ट्राई करें, क्योंकि हम खुद ये जो एक्सपेरिमेंट करें, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, हम खुद ही एक साइंटिफिक हीलर्स हैं, साइंटिस्ट हैं। तो
देखें कि 21 डेज के लिए हम एक संकल्प लेते हैं, अपने आप से प्रॉमिस करें कि हाँ, हमारी जो भी XYZ प्रॉब्लम है उसके लिए, या नहीं भी है कोई प्रॉब्लम, तो हम एक अपनी अच्छी हेल्दी प्रॉस्परस लाइफ के लिए, यूनिवर्स के लिए हम 21 डेज का एक ऐसा इसको चेक करने के लिए क्या ये वर्क करता है कि नहीं करता, लेते हैं कि इतने दिन हम ये इस श्लोकों के साथ में काम करेंगे। मैंने 17 नंबर श्लोका पर रिसर्च किया है, इसलिए मैं मानती हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है, पहले तो उसको हमने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम के रूप में देखा था कि वहां से कैसे वर्क होता है, लेकिन अब मेरा इतना विश्वास है कि XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, ये श्लोक वर्क करता है। तो मैं उसी की बात कर रही हूँ, आप लोग कोई भी श्लोक ले सकते हैं। 21 डेज के लिए हम कमिट करते हैं अपने आप के साथ में। हमको एक फिक्स टाइम करना होगा कि या तो मॉर्निंग का या कोई इवनिंग का, जो भी हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। वी कैन टेक आफ्टरनून टाइमिंग्स ऑल्सो। हमारा जो अर्ली मॉर्निंग के टाइमिंग्स होते हैं, जो जिनको हम देव काल जो बोलते हैं, हमारे ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, वो बेटर है। अदरवाइज आप कोई भी टाइम लीजिए। उसमें हम हमारा जो भी हमारे पास यदि पिक्चर है भगवान की, हमारा मंदिर यदि हमने घर में बनाया हुआ है, तो हम वहां पर बैठेंगे। और जो भी हमारे कपड़े हैं, जिन जो हम पूजा करते हैं, वो हमारे रहें, धुले हुए रहें इसमें, क्योंकि हम जब अपनी आत्मा के लिए हमारे सोल लेवल पर हम वर्क कर रहे हैं, तो शुद्धि की बात आती है। भक्तामर जी में हमको शुद्धि का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि प्योरिटी, जब हमारा तन मन सब कुछ प्योर है, तो हमारा उसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर, हमारे पूरे जीवन पर आता है, ऐसे है। तो प्योरिटी, हमारे कपड़े धुले हुए होने चाहिए, धुले हुए इन द सेंस कि हमने जैसा टॉयलेट वगैरह में यूज ना किया हो, वो वैसे। एंड कोशिश करें कि हम 21 डेज में एक ही हमने अपना पेयर बना लिया है, तो वो बहुत बेस्ट है। नहीं है तो हम कोई भी अपने कपड़े ले सकते हैं लाइट कलर के, क्योंकि अगेन हर कलर की एक वाइब्रेशन होती है, वो हम ड्रेस ले सकते हैं। साथ में जो भी हमारी फोटो है भगवान की, आदिनाथ प्रभु की नहीं है तो जो भी हमारे तीर्थंकर या जिनको भी आप मानते हैं, कोई भी इसमें, आप अगेन मैं ना ऐसा भी बोलती हूँ कि मैं धर्म का भी नहीं मानती अब इसमें, कि कोई भी धर्म के लोगों, मैंने मुस्लिम लोगों के साथ भी वर्क किया है, क्रिश्चियन लोगों के साथ भी किया है, तो आप वो भी रखिए साथ में, उस पर भी ये वर्क करता है। तो जो भी आपके आराध्य देव हैं, उनकी आप पिक्चर रखिए, मूर्ति है जो है आपके पास में। अगेन साथ में हमको एक कंटेनर में पानी रखना है। पानी इसलिए कि पानी के अंदर कैपेसिटी होती है वो एब्जॉर्ब करने की। जो भी हमारी वाइब्रेशन है, जो भी हमारे शब्द होते हैं, पानी को नहीं पता, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो पानी हमारे बॉडी में जाकर हमारे जो बॉडी के 70% पानी से मिलकर उसके ऊपर इफेक्ट डालता है, इसलिए तो हमको वहां पर पानी रखना है। साथ में हमको उसमें छोटी वाली जो हमारा कार्डेमम होता है, इलायची होती है, उसके कुछ दाने डाल देने हैं। एक इलायची इज इनफ। अगेन उसका भी एक रीजन है कि जो भी हमारे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे, तो हमको हमारा जो अंदर से हमारे जो चक्रास होते हैं, जो हमारी वाइब्रेशन होती है, उनके अंदर ना एक डिस्टरबेंस आ जाता है। तो उसको शोधन करने के लिए इलायची बहुत वर्क करती है, वो हमारे नर्वस सिस्टम को जाकर शांत करती है। तो इसलिए हमको वो इलायची वहां पर, उसमें हमने ल्यूकवार्म पानी लेना है, इट्स ओके, नॉर्मल हम रनिंग टैप वाटर ले सकते हैं, वो भी ओके। हमने अपना 21 डेज के लिए संकल्प लिया कि हम ये करेंगे चैंटिंग। हमने अपनी ड्रेस रख ली धुले हुए, हम 21 डेज के लिए वो यूज करने वाले हैं। हमने कोई भी एक जिनकी हम वर्शिप करते हैं, उनकी हमने फोटो पिक्चर या हमने मूर्ति रख ली। हमने एक ग्लास, हमने कंटेनर में या किसी ग्लास में हमको वाटर लेना है, उसमें एक इलायची के हमको दाने रखने हैं, इतना। यदि पॉसिबल है तो हम घी का दिया जला सकते हैं, अगेन कि हम कनेक्शन अपना लेके आना चाहते हैं, इसलिए डायरेक्शन का भी बहुत इफेक्ट होता है। यदि हमारे लिए पॉसिबल है तो ठीक, नहीं है तो डायरेक्शन ऐसे कि वैसे सभी डायरेक्शन हमारे लिए वर्क करते हैं, दशों दिशाओं का अपना महत्व है, लेकिन यहाँ पर कि जब हम अग्नि के साथ काम कर रहे हैं, हम यहाँ पर जल को, हमने यहाँ पर वाटर एलिमेंट को लिया है, हम अपनी सोल के ऊपर उसका इफेक्ट देख रहे हैं, अपने बॉडी के ऊपर। तो हमको, यदि हम ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं, तो हमारा जो राइट हैंड साइड है, वहां पर हमारा साउथ आता है, वहीं पर हमने जो हमने वाटर जो दिया जलाया उसको हमने वहां रखना है, क्योंकि साउथ इज अ डायरेक्शन फॉर फायर, तो वहां हमने वहां उस दिए को रखना है। यदि हम
ईस्ट में बैठे हैं। अदरवाइज जो डायरेक्शन में आप कर रहे हैं, मन में विकल्प नहीं कि मेरा डायरेक्शन नहीं है तो मेरे को ये वर्क नहीं करेगा। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमने किया। उसके बाद में जो भी आप श्लोक को ले रहे हैं वो श्लोक आपका रहेगा। सबसे पहले इफ यू हैव टाइम, तो हम भगवान के सामने ये संकल्प करते हैं पूरी तरह से, हम सरेंडर करते हुए कि XYZ जो भी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है या नहीं है, हम अपनी पीसफुल, अपनी आगे वेल बीइंग के लिए हम ये आज से ये हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो हमारे पास टाइम है तो हम पूरे भक्तामय स्रोत का पूरा जो 48 श्लोक है वो हम पढ़ ले, नहीं है तो 9 बार नमोकार मंत्र हम पढ़ के जो भी श्लोक हमने लिया है उसको हम या तो 3 टाइम या 9 टाइम या 27 टाइम हम उसको चैंट करेंगे, रेसिटेट जैसे जो भी हम उसको पढ़ेंगे। हम यहाँ पर 17 नंबर श्लोक का की करते हैं हीलिंग प्रोसेस में यूज। आप लोग कोई भी श्लोक ले सकते हैं, तो वो आप 27 टाइम, 9 टाइम या 3 टाइम जैसा आपके पास टाइम है। लेकिन 21 डेज में उतने ही बार हमको रेसिटेट करना है। ऐसे नहीं कि आज हमने 9 टाइम कर लिया, कल मेरे पास टाइम ज्यादा है तो मैं 27 करूं, फिर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं 3 कर लूं। नो, एक हम पंचुअलिटी में आए, डिसिप्लिन में आए। आप डिसाइड करिए उतने ही बार हमको वो रेसिटेट करना है। उसके बाद में पूरा सरेंडर करते हुए कि जो भी चीजें हैं हमने यहाँ पर भगवान के ऊपर उनके पास में दे दिया है, क्योंकि अब हम सोल लेवल पे बात कर रहे हैं। सोल, उनकी उनकी जो सोल है, जिनके हम बच्चे हैं, जिनकी एक अंश सोल हमारे अंदर है, उसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। तो इन मंत्रों के, इन रिद्धियों के माध्यम से जो भी प्योरिटी, जो भी इनकी वाइब्रेशन है, मेरे लिए जो अप्रोप्रिएट है, मैं उसको रिसीव करूं। ऐसा मन में संकल्प करते हुए हम जितनी भी बार वो श्लोक पढ़ रहे हैं, 3, 9 या 27 टाइम वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद में उनके रिद्धि और उनके मंत्रास भी दिए हुए हैं, उनको भी हमको अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस हमको पढ़ना है। और बहुत बेस्ट होता है यदि हमारे पास टाइम है तो 108 टाइम्स हम उनको रिद्धि और मंत्रास को हम पढ़ें। श्लोक हमने 9, 3 या 27 टाइम्स ले लिया, पढ़ लिया। उसके बाद में हमारा जो रिद्धि एंड मंत्रास है उनको हमको 108 टाइम्स बार हमको पढ़ना होता है। पढ़ना इन द सेंस कि रेसिटेट करके ऐसे पढ़ के नहीं चले जाना है। उसके एक एक जो अक्षर है, एक एक शब्द है, उसके मीनिंग को समझते हुए, उसकी जो वाइब्रेशन है उससे जुड़ते हुए कि वो मेरे अंदर कैसे आत्मसात हो रहा है, मेरे बॉडी के अंदर, मेरे पूरे सोल लेवल तक ये कैसे पहुंच रहा है, उसको हमको फील करना है। उस समय कोई भी हमको ऐसा इफ एंड बट्स नहीं कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा कोई डाउट नहीं। बस ये 100% पॉसिबिलिटीज है, उसके साथ में हमको काम करना है। ऐसे करके ये हमारा हो जाएगा पूरा प्रोसेस। जो पानी फिर उसके बाद जो भी हमने ये दीपक रखा है, इफ वी हैव टाइम हम आरती कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज हम नमोस्तु करते हुए, प्रणाम करते हुए जो हमने पानी लिया था। यदि तो हमारा कुछ हम ऐसा क्रिटिकल इलनेस के लिए इसको कर रहे हैं तो हमारे नेवल से ऊपर के एरियाज हैं उसमें ऐसा गंदोदक हम उसको वहां पर लगा सकते हैं। उस वाटर को हम उस वाटर को अपने पूरे खाने जो हम कुक करते हैं उसमें हम थोड़ा सा मिक्स कर सकते हैं कि पूरे घर का जब लोग खाना खाएंगे तो उसमें ये प्योरिटी है। क्योंकि जब अब हमने रेसिटेट किया है उन मंत्रों की वाइब्रेशन वो उस पानी में आ गई है तो वो सबको मिले, हम उस पानी को पी लेंगे हमारे घर में। हम उस सब लोगों को बहुत थैंकफुल होते हुए पानी के एक एक मॉलिक्यूल को हम एक ग्रेटिट्यूड में पहले आते हुए उसको थैंक्सफुल होते हुए हम उनको सबको घर में दे देंगे। और जो इलायची हमने उसमें डाली थी वो हम खा लेंगे। ऐसे हम 21 डेज करें, उसका रिजल्ट हमको क्या मिलता है वो आप खुद ही जब करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या इसका हमको इफेक्ट आया है। लेकिन ये सब जो हम कर रहे हैं हमको पूरे याद हो जाते हैं मंत्रास वगैरह। उसके बाद हम शांति से अपनी दोनों आंखें बंद करते हुए पूरा फोकस अपनी सांसों के ऊपर लाते हुए अपने आप को अपने प्रभु से जोड़ते हुए वो हम भक्ति करेंगे। ये एक मैंने प्रोसेस समझाया है कि ये इसका एक तरीका है, ऐसे हमको करना है जो हम बिगनर्स हैं। लेकिन जैसे जैसे हम करते चले जाते हैं हमको कोई देखने की जरूरत नहीं होती, हमको सब बाय हार्ट हो जाता है। और फिर हम जब अपना पूरा
अंदर से उसको लेके चलते हैं कि अब ये हमारे सेलुलर लेवल पर वर्क कर रहा है, उसका इफेक्ट हमको 100% देता ही देता है दिखाई। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। लास्ट में प्रतिक्रमण हम करेंगे कि जो भी हमसे रेसिटेशन में या पढ़ने पढ़ाने में जो भी प्रोसेस करने में कोई भी हमसे मन बचकाए द्वारा गलती हो गई, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं और फिर हम अपना जो भी हमारा रूटीन है वो हम करेंगे। तो दैट दिस इज द पूरा जो हमारा प्रोसेस होता है 21 डेज हमारे। और आगे हम 21 ऐसे कपल ऑफ 21 डेज हम ले सकते हैं और फिर उसको रेगुलर वे में कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब हम भक्तामर जी के मंत्रों और श्लोकों के द्वारा हम कैसे हीलिंग करते हैं, कैसे उनको लेते हैं, वो यहाँ पर सेशन में अब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग फील करिए उस एनर्जी को। किसी का कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड इससे, वो हम बाद में ले लेंगे। अभी हम लोग पहले हीलिंग अपना स्टार्ट करेंगे कि अब हम सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं वो देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको अगेन अपने आप से जुड़ना है। हम खुद की हीलिंग कर रहे हैं, तो हम अपनी अगेन जो हमारी सूक्ष्म जो हमारे बॉडीज हैं उनकी हम हीलिंग कर रहे हैं, उनमें हम एनर्जी को ले रहे हैं। उसके लिए हमको अब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, इन मन की आंखों की जरूरत नहीं है। हमको अपने स्पेक्स निकाल देने हैं। उसके लिए हमने अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को ऐसा क्लास्प करके अपने पैरों को ऐसे क्रॉस करके आराम से हमको बैठ जाना है, क्योंकि हम अपनी अंदर की यात्रा करेंगे। अपनी आंखें हम बंद करेंगे, क्योंकि ये क्रॉस करने का इसका भी रीजन है। हम अपनी जो डेली रूटीन हमारी लाइफ है उसमें यूनिवर्स से 24/7 हम लोग एनर्जी रिसीव करते होते हैं। 10% एनर्जी हम अपने हाथों से वेस्ट करते हैं, 10% एनर्जी हम अपने पैरों से वेस्ट करते हैं और 80% एनर्जी हम अपनी आईज के थ्रू वेस्ट कर देते हैं। तो जब हमने अपने हाथों की फिंगर्स को क्रॉस करके ऐसे क्लास्प कर लिया, तो हमारी 10% एनर्जी यहीं पर लॉक कर दी। हमने अपने पैरों को क्रॉस कर लिया, हमने 10%, हमारी 20% एनर्जी सेव हो गई। आइस को बंद कर देने से हमारी 80। ऐसे हम अपनी 100% एनर्जी को सेव करते हुए जो हीलिंग, जो वाइब्रेशन, जो अब एनर्जी को हम रिसीव करेंगे, 100% उसको रिसीव करेंगे। ऐसा अपने मन में हम सोचते हुए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अब हम ना रखें। कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर करते हुए जो भी हम भगवान को, जो भी गुरु को मानते हैं, हम अपनी सॉफ्टली आइज को क्लोज करते हुए बैठेंगे। बैक सपोर्ट हम ले सकते हैं शांति से। कोशिश करें कि जितनी देर हम ये अपना हीलिंग का सेशन लें, हम अपनी आईज को क्लोज ही रखें, आंखों को हम बंद रखें, आंखें हम ओपन ना करें। बिल्कुल शांति से अब अपने आप से हम जुड़ेंगे। गहरी सांस अंदर लेते हुए और एक गहरी सांस को हम बाहर करते हुए पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने ही ऊपर हम लेकर आएंगे। हर सोच, हर विचार को इस समय हम साइड में कर देंगे। एक गहरी लंबी सांस अंदर और एक गहरी लंबी सांस बाहर। बिल्कुल सॉफ्ट, पूरा फोकस इस समय अपने ऊपर। अपनी आंखों को बंद करते हुए चलते हैं हम। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनको नमन करते हुए यहाँ हम भक्तामर जी के मंत्रों के थ्रू हम आराधना करते हैं।
आदिनाथ प्रभु को नमन करते हैं। आचार्य मानतुंगा स्वामी जी को नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, भक्तामर के रिद्धि मंत्र श्लोकों को नमन करते हुए हम अपने अंदर की आज की यात्रा करेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स होकर बैठिए। अब इस समय मन में कोई भी विचार, कोई भी थॉट कुछ ना रहे। पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर लेकर आइए। Recording in progress. कैसी सांसें चल रही हैं, बंद आंखों से चेक करेंगे। गहरी सांस अंदर भरते हुए गहरी सांस बाहर निकालेंगे। क्योंकि जो भी विचार मन में आता है उसी के अनुसार हमारी भावना बनकर प्रकट होती है। तो अब इस समय कोई भी विचार, कोई भी थॉट अपने मन में नहीं रखेंगे। पूरा समर्पण, पूरी तरह से अपने आप को प्रभु के चरणों में Recording in progress. समर्पित करते हुए पूरे शांत भाव से आदिनाथ प्रभु की दिव्य अलौकिक किरणों को हम अपने सहस्त्रार चक्र से फील करें। फील करें आदिनाथ प्रभु हमारे समक्ष हैं। उनकी शांत मुद्रा, शांत छवि, ये अलौकिक दिव्य किरणें निकलती हुई हमारे सहस्त्रार चक्र में प्रवेश कर रही हैं। ये गोल्डन ब्यूटीफुल डिवाइन किरणें जैसे जैसे हमारे सहस्त्रार चक्र से एंटर करती हैं, हमारा पूरा मन, पूरा दिमाग, ब्रेन के सभी पार्ट पूरी तरह से इस एनर्जी से भरते चले जा रहे हैं। फील करें इस एनर्जी को अपने अंदर आता हुआ। यदि अभी भी कोई मन में विचार आता है, उसको सोचना नहीं है। सब कुछ छोड़िए प्रभु के ऊपर। पूरी तरह से और अधिक समर्पण की भावना लेकर आएंगे कि जो भी होगा प्रभु आप देख लीजिए, आप संभाल लीजिए। मन की गहराइयों में और अंदर जाते हुए ये शुद्ध अलौकिक किरणें हमारे सहस्त्रार से अब धीरे धीरे हमारे ब्रेन से होती हुई हमारे पूरे सिर में, हमारे चेहरे में समाती जा रही हैं। हमारा पूरा चेहरा, हमारी गर्दन, हमारे शोल्डर्स, हमारे दोनों हाथ इस ऊर्जा से भरते चले जा रहे हैं। यहाँ से ये एनर्जी, ये ऊर्जा, ये दिव्य किरणें हमारे
स्पाइन में, हमारे बैक में प्रवेश करती हैं और पूरी तरह से हमको रिलैक्स कर देती हैं। धीरे धीरे शांति के साथ उनको रिसीव करते रहें। जैसे जैसे ये किरणें और अधिक बढ़ती जा रही हैं हमारी तरफ, हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारे चेस्ट के पूरे एरिया को कवर कर रही हैं और पूरी तरह से ये एरिया भी इन किरणों से भर चुका है। जो भी टेंशन, जो भी स्ट्रेस, जो भी बीमारी, जो भी नेगेटिविटी हमारे हृदय में हमने पकड़ के रखी है, उसके अंदर और डीपर इन एनर्जी को ले जाता हुआ देखिए। इस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपने बॉडी को सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। आदिनाथ प्रभु की ये डिवाइन ब्यूटीफुल एनर्जी हमारी बॉडी में कैसे कैसे फ्लो कर रही है। फील करें इस एनर्जी को और अंदर जाते हुए। धीरे धीरे हमारे पूरे पेट में ये एनर्जी भर चुकी है। पेट से जहाँ हम बैठे हैं, हमारे हिप एरिया में, हमारे थाइज में और हमारे पूरे पैरों में ये डिवाइन पवित्र एनर्जी भरती चली जा रही है। पूरी तरह से हमारे शरीर के एक एक अंग में हर प्रकार की तरह, हर प्रकार के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिलीज करते हुए हमारे शरीर के अब सेल्स में ये एनर्जी प्रवेश करती है और हमारे सभी सेल्स को ऊर्जान्वित करती है। यहाँ पर जो भी विघ्न, जो भी बाधाएं, जो भी स्ट्रेस, फिजिकल मेंटल रूप में हमने पकड़ के रखे हैं, हर संचित कर्मों को, हर बाधाओं से मुक्त होने के लिए हम भक्तामर जी के रिद्धि मंत्र श्लोकों की आराधना करते हैं। उनकी एनर्जी को अपने हर एक सेल के अंदर मानो हम प्रवेश करने दे रहे हैं। भक्तामर प्रणति मौल मणि प्रभाणा उद्योतकं दलित पाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा बालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। ॐ रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ग्लूं ग्लौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो जिनाणं
ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। पूरी तरह से इस एनर्जी से भरे हुए, कंफर्टेबल, रिलैक्स होते हुए, कंप्लीटली अपने आप को सुरक्षित करते हुए पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों के ऊपर। जो भी बॉडी के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, वो बाहर जाती हुई सांसों के साथ यूनिवर्स में एक गोल्डन लाइट में मर्ज होती जा रही है। और आप, हम सभी और अंदर उतरते हुए, इस प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए, साक्षी भाव से इन मंत्रों के साथ अपनी बॉडी के जो सेल्स हैं उनको और अधिक एक्टिवेट करेंगे। आस्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। जैसे जैसे ये मंत्र का प्रभाव, इनकी एनर्जी आपके शरीर में बढ़ता जा रहा है, आपकी बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो और एक्टिव हो रहे हैं। कहीं पर जो भी सेंसेशन हो रही है उसे फील करें। धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए ये डिवाइन लाइट, ये मंत्रों की ध्वनि, ये एनर्जी हमारे मन को और अधिक पवित्र बना रही है। इस पवित्रता को, इस डिवाइन विजडम को हम अपने अंदर भरते चले जा रहे हैं, भरते चले जा रहे हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्धमहाप्रभावा
सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके। शरीर का कोई भी कोना, कोई भी कण खाली ना रहे। हर कण कण में इस एनर्जी को भर जाना है। सिर्फ साक्षी भाव से बने रहते हुए इस परम ऊर्जा से जुड़े रहते हुए अपने अंदर पूरे समर्पण के भाव से कि हम सब भी इस परम ऊर्जा से बने हुए हैं और ये ही ऊर्जा हमारे अंदर फ्लो हो रही है, तो अपने शरीर के हर अंग में, अंग के हर सेल में, हर डीएनए में इन मंत्रों की एनर्जी को हमें प्रवेश होने देना है। इस समय कोई सोच, कोई विचार नहीं। आपके कान सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हैं और ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो हमारे फिजिकल और हमारी आत्मा के कल्याण के लिए है, उसे हम और अधिक गहराइयों में रिसीव कर रहे हैं। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विकट्ठे शुद्ध पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विकट्ठे शुद्ध पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो अट्ठे मट्ठे शुद्र विकट्ठे शुद्ध पीड़ाम भंजय भंजय सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। प्रवेश करने दीजिए इन मंत्रों की एनर्जी को अपने शरीर के हर सेल में। हे प्रभु, मेरे शरीर में जहां जहां भी इस एनर्जी की जरूरत है, कि वहां आसानी से प्रवेश कर जाए। हम इस एनर्जी को शरीर में जहां हीलिंग की जरूरत है, जहां एनर्जी की जरूरत है, वहां हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। जो भी रोग, जो भी बीमारियां, जो भी नेगेटिविटी जो अब हमारे काम की नहीं है, हर प्रकार के उस ज्ञान को, उन विचारों को जिनको हमने लिमिट करके रखा है, उन सबको आज हम यहीं छोड़ते जा रहे हैं। इस पवित्र, इस प्योर, इस डिवाइन मंत्रों की एनर्जी के साथ उस जगह हम भरते चली जा रही हूँ। जैसे जैसे अनवांटेड थॉट, अनवांटेड विचार, बीमारियां, जो भी नेगेटिविटी के रूप में हमारे शरीर में है, छोड़कर हमको बाहर जाती जा रही हैं, उनकी जगह इन रिद्धि मंत्रों की पवित्र प्योर एनर्जी भरती जा रही है। तो लगातार भरने दें इस एनर्जी को, रिसीव करते रहें इसको। ओम ह्रीं मणम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम
ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीमणं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं। ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीमणं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणं। ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। आदिनाथ प्रभु की, आचार्य मान तुंगा स्वामी जी की डिवाइन एनर्जी हमारे शरीर के कण कण में फ्लो कर रही है। इस परमात्मा डिवाइन एनर्जी को, इस लव को जैसे जैसे हम अंदर अपने अंदर भरते चले जा रहे हैं, हमारे अंदर और अधिक प्यार और अधिक कोमलता और अधिक पवित्रता आ रही है। जो हम हैं, हमारी शुद्ध चैतन्य आत्मा, जो हमारा स्वरूप है, उससे हम जुड़ते चले जा रहे हैं। फिजिकल कॉन्शियसनेस में रहते हुए जो कुछ भी हमने अपनी लाइफ में पकड़ के रखा है, उन सब विचारों को, उन सब चीजों को आज हम यहीं विदा करते हैं। हर सांस के साथ अपने आप से जुड़ते हैं। इस पवित्र एनर्जी, डिवाइन मंत्रों की हीलिंग पावर को अपने अंदर भरते हुए इस प्रीशियस सैक्रेड लाइफ के लिए हम धन्यवाद के भाव में आएंगे। पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, मन शांत है। हृदय से कृतज्ञता, धन्यवाद हर सांस के साथ पूरे समर्पण से इस प्रेममयी पवित्र एनर्जी के लिए, प्रभु की इस डिवाइन ब्लेसिंग के लिए, आज के इस ब्यूटीफुल दिन के लिए, जीवन में आई हर चीज के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इन पंच तत्वों के लिए, इस शुद्ध प्राकृतिक हवा के लिए पूरे दिल से धन्यवाद। ये पवित्र धन्यवाद की भावना, ये ग्रेटिट्यूड का भावना हमारे पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है। ये जो ब्लेसिंग, ये जो लव हमने अभी रिसीव की है, इन पवित्र मंत्रों के साथ, आदिनाथ प्रभु की दिव्य किरणों के साथ, इसको अपने पूरे शरीर में फ्लो करता हुआ देखेंगे। यही ब्लेसिंग, यही लव जो हमको मिला है, वो हम अपने सभी फैमिली मेंबर्स के लिए भेजेंगे। ये छोटी से छोटी चीज जो भी हमारी जिंदगी में है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हुए इस ब्लेसिंग, इस लव को उन सभी जगह भेजेंगे जहां जहां पूरे यूनिवर्स में इसकी जरूरत है, वहां भी इसको भेजेंगे। साथ ही अपनी लाइफ के लिए, अपने खुद के लिए
इस डिवाइन हीलिंग के लिए, इस पावर के लिए अपने आप में भी ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, खुद को धन्यवाद देंगे, अपनी बॉडी के हर एक सेल को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद शरीर के सभी अंगों का जो दिन रात चलकर हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद देंगे एक बार फिर से आदिनाथ प्रभु का, भक्तामर जी के रिद्धि मंत्र श्लोकों का, आचार्य मानतुंगा स्वामी जी का। धन्यवाद अपने सभी गुरुओं का, अपने माता पिता का धन्यवाद जिन्होंने हमें ये शरीर दिया, हमें जन्म दिया। धन्यवाद जीवन की हर परिस्थिति का जिससे हमने कुछ ना कुछ सीखा, उस सीख का। जीवन में आए हर क्षण का धन्यवाद, प्रकृति के हर कण कण का धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए इस ग्रेटिट्यूड के भाव में भरे हुए अपना ध्यान अंदर से बाहर की तरफ लेकर आएंगे, जहां हम बैठे हैं उस एरिया को फील करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को, पैरों को हिलाते हुए हाथों को अलग करेंगे, आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। दोनों हाथों को हटाते हुए आईज ओपन करेंगे, एक बहुत खूबसूरत स्माइल के साथ इस क्षण का धन्यवाद करते हुए वेलकम करते हैं। धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने इतने प्यार से, शांति से बैठकर मुझे सुना, मुझे टाइम दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर वैल्यूएबल प्रेजेंस, फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। हम लोग बाहर आ चुके हैं इस हीलिंग से, इस ध्यान से। थैंक यू रितु जी। कैसा लगा जो लोगों ने आज पहली बार ज्वाइन किया है, पहली बार इस ध्यान को किया? कोई एक्सपीरियंस, कोई क्वेश्चन अब किसी का भी है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, हम लोग 1 बाय 1 लेंगे डेफिनेटली। यस। यस निशा जी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र रितु जी, जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा मेडिटेशन आप कराए हो, लेकिन आज का मेरा आधे घंटे का आप जो समझाए वो क्लास मिस हो गया। वो रिकॉर्डिंग आप भेजोगे वो मैं कर लूंगी। आप शायद कोई मंत्रास पे उसको 21 दिन की कोई विधि बताए हो ना प्रोसेस शायद। बता रहे थे, राइट, भक्तामर जी का। डेफिनेटली यूट्यूब में रहेगा, मैं शेयर करूंगी ग्रुप में। थैंक यू। बाकी जो भी नए मेंबर बोलना चाहते हो उनको मौका दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। यस रूपा जी, वी वांट टू से समथिंग। कैसा फील हुआ पहले ये बताइए, अच्छा लगा आपको? एंड यदि बात नहीं करना चाहते हैं हम लोग, यदि उसी हीलिंग मोड में भी रहना चाहते हैं, सो इट्स ओके। हमारे साथ में राजेश जी भी हैं, राजेश चैडा जी। यस फिजिकल हैंड रेज कर रहे हैं। सो या आई वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ। बहुत शांति का ऐसा फीलिंग हुआ, और मैं जानना चाहता था कि आप कौन से नंबर का श्लोक बोलते थे। ओके,
हमने फर्स्ट नंबर सबसे पहले, जैसे जो हमारे 48 नंबर के 48 श्लोकाज हैं भक्तामर जी में पूरे, तो फर्स्ट नंबर को जैसे अभी हम लोगों ने कैसे कि मान लिया है कि ये नंबर ये वर्क करता है इस प्रकार से। तो जितने भी हमारे हर्डल्स हैं, जो भी हम किसी काम को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको हम अच्छे से स्मूथली हमारा हो पाए, हमारी बिगनिंग के उसमें हम लोग फर्स्ट नंबर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर को किया। देन 17 नंबर श्लोक जिस पर मैंने रिसर्च किया है, तो मैं यहाँ पर सेशन में उसी पर हम लोग जो भी हमारा टॉपिक रहता है उससे रिलेट करते हुए उसको हम करते हैं। देन हमारा 48 नंबर, जो अगेन क्रिटिकल इलनेस यदि किसी को है उसके लिए वो हम लेते हैं। ये अच्छा, ऐसे 3 श्लोकों का यहाँ पर हमारे पास टाइम जितना रहता है उस हिसाब से लिमिटेशन को हमको देखना होता है, तो वो हम करते हैं। बेसिक मेरा मेन फोकस 17 नंबर पर ही होता है। अच्छा, अच्छा। यस। रितु जी, हम पूछना चाहेंगे आप 70 नंबर वाले श्लोकास पे यानी इतना फोकस क्यों महत्व करते क्यों हैं, उसका? क्यों? हाँ, हाँ, इसलिए इतना महत्व, निशा जी, इट्स अ गुड क्वेश्चन। मैंने बताया कि रिसर्च ही किया ना, पीएचडी किया इस पर। हमारे जो भक्तामर जी के श्लोक हृदय मंत्र विदाउट मेडिसिन कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो नेचुरोपैथ में भी मैं देखती हूँ कि हम लोग कोई मेडिसिन नहीं देते, तो इसको वहां से कनेक्ट किया। तो जब इसके बारे में जो भी मैं नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली इसका एक एक वर्ड का पूरा मीनिंग समझाऊंगी कि ये वर्क अंदर कैसे करता है। तो जब एक एक इसके वर्ड को जब लिया गया उस पर, जब ड्यूरिंग द रिसर्च पीरियड ऐसा आ रहा था कि ये हमारा जो सोलार प्लेक्सस चक्रा है वहाँ, और हमारा पेट है, पेट से रिलेटेड हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं हमारे, वहीं पर ये वर्क करता है। वहां से ही हमारी बहुत सारी नर्व्स जुड़ी हुई हैं। तो धीरे धीरे इसके साथ में वर्क करते करते मुझे ऐसा जो आया, फीलिंग आया, मुझे जो रिजल्ट मिले, मुझे ये लगने लगा कि यहाँ इसका कनेक्शन हमारा ब्रेन से भी है। ब्रेन पूरे हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल करता है, और उसके पूरे इफेक्ट हमारे पूरे बॉडी पर आ रहे थे 17 नंबर के। पेट के अलावा स्टार्ट मैंने पेट से ही किया था कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड हार्मोनल डिजीज को लेकर मैंने ये रिसर्च स्टार्ट की थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये लगा जब मैंने और चीजों पर वर्क किया कि ये ओवरऑल बॉडी पर वर्क कर रहा है। तो फिर इसको अब चाहे कोई भी इशू है, मैं 17 नंबर को ही ऐसा मेन लेते हुए, मेन मंत्रा लेते हुए उस पर हम वर्क करते हैं और उसके रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए मैं 17 नंबर पर इतना फोकस करती हूँ, क्योंकि मैंने उसके साथ काम किया है और मुझे उसके रिजल्ट मेरे सामने मिलते हैं। ऐसा है। आप इसका है ना, अब अगले सेशन में ना, अगली क्लास में आप इसका पूरा ऋतु जी जो भी है तो इसका विस्तार से आप समझाना इस डेफिनेटली, चीज को। डेफिनेटली कि एक एक इसका जो वर्ड है वो वर्क कैसे करता है, उसका कैसे कर, कनेक्शन कैसे है, डेफिनेटली मैं समझाऊंगी। बहुत अच्छा, तो क्योंकि जब जब भी हम लोग समझ के करेंगे करते ना, हैं। यस। हाँ, तो समझ के करेंगे ना तो वो हो सकता है वो ज्यादा इफेक्ट करेगा उन वो चीजों ही पे। इफेक्ट करता है, वो उसका हाँ, तभी इफेक्ट आता है जब हम समझ के करते हैं। क्योंकि भक्तामर जी तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, हम सभी पढ़ते हैं सुनते हैं, लेकिन उसका कितना इफेक्ट आता है वो हमारे सबके सामने है। उसको हम एज अ मेडिसिन कैसे ले सकते हैं, एज अ टूल हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज अ ब्लेसिंग कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे अपने जीवन में उसको हम लेके आ सकते हैं, वो मेन चीज है जब हम उसके मीनिंग को समझ के करते हैं। तो वंडरफुल क्वेश्चन निशा जी, थैंक यू। थैंक यू आपका भी। सो हम लोग अभी सेशन कंक्लूड करेंगे। लास्ट में हम जो हमारा प्रतिक्रमण है वो करते हैं। उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नमिता जी से, प्रतिक्रमण कराकर हमारा आज का सेशन यहीं पर हम कंक्लूड करें। नेक्स्ट सेशन में सेम टाइम सेम लिंक पर हम मिलेंगे। टाइम हाँ थोड़ा सा हमारा यूएस का चेंज हो जाएगा कल से, जैसे डे लाइट सेविंग है, इंडिया का टाइम सेम ही रहेगा। मैं डेफिनेटली ग्रुप में शेयर करूंगी। सो थैंक यू नमिता जी। प्रतिक्रमण करा के हमारे सेशन को हम यहाँ कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच रितु जी। रियली आज इतने अच्छे वाइब्रेशन फील हुए और इतना एनर्जी लगा आपका
मतलब जितना आपको ग्रेटिट्यूड दें वो बहुत कम है। थैंक यू वेरी मच। बहुत ऊंचाइयों तक आप ले जाते हैं। सोल का जो गॉड के साथ कनेक्शन होना, वो कनेक्शन तक आप पहुंचा देते हैं। थैंक यू। एक आज इस प्लेटफॉर्म पे और मैं बोलना चाहूंगी, जब से आपसे निशा जी भी जुड़े हैं, उन्होंने बहुत ही अभी अच्छा काम किया है धार्मिक उसमें, क्योंकि उसको बहुत फेथ हो गया है ये भक्ता मर्जी। वही इसलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि जब तक कोई चीज हम फेथ से नहीं करते तो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो वो जब इस ग्रुप से जुड़ करके, प्लेटफॉर्म पे जुड़ करके काम करने लगी, तो उसने 99 टाइम्स अपने शत्रुंजय की यात्रा, पालिताना जी की यात्रा करी उसने 99 टाइम्स, माने 3,500 स्टेप्स रहते हैं। उसने वो बहुत सक्सेसफुली पूरी विधि विधान से प्रभु के चरणों में पहुंच करके वो यात्रा करी। तो बहुत बहुत अनुमोदना निशा जी। अनुमोदना हम्म, निशा जी, अनुमोदना 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 बारंबार बारंबार अनुमोदना 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 बारंबार। थैंक यू। और देखो रितु जी, आपने यानी क्लास में अपन भक्तांबर भी आदिनाथ दादा का है, आप समझा रहे हो और मैं उन तक पहुंचने यानी चढ़ने वाला काम कि मैं वहां तक भी पहुंच फिजिकली गई। फिजिकली हाँ, तो यानी दिल से करो कोई चीज और भाव से करो, तो यानी कुछ न कुछ ऐसा कुछ था नहीं कि मैं चले जाऊंगी, भाई घर में भी अकेले हैं, कैसे जाएंगे, क्या सपने में भी नहीं करेंगे। सोच सकती थी वो, और हाँ वेट। कि अपन इतने दिन 1.5 महीना घर कैसे, टीयर ही नहीं जा पाते 2 दिन के लिए बराबर से, कि नहीं फिर इधर से मैनेजमेंट वंडरफुल। गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो ये एक सब ये पॉजिटिव एनर्जी का ही कमाल है जो भी है, और आपका तो है ही, और बाकी जितनी मेरा भी अपनी मैं सोच में सिर्फ एक अगर मीडियम परिवर्तन। हूँ निशा जी, आई एम अ मीडियम ओनली। सब साथ में मिलके ही कर रहे हैं, मेरा ऐसा नहीं, कुछ साथ सभी का है, लेकिन जो आप देखो, मेन तो आप और रितु जी हैं सभी पॉजिटिव, हम जुड़ रहे हैं तो सबकी एनर्जी पॉजिटिव, लेकिन आप जो हमको मार्ग दिखा रहे हो चलने का, और जिस तरीके से आप हम लोग को समझा के वो चीज हमारे अंदर तक बिठाते हो, वो सबसे बड़ा काम करती है। सीखे तो हम भी बचपन से सब कुछ सीखे, अपन सीखते हर चीज है, लेकिन उसको अनुभव में लेके करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो जो अब हम समझ के वो चीज को करते हैं और सीरियसली उस चीज में उतरते हैं, तो ही उसका रिजल्ट भी आता है। तो ये सब चीजें, जब इन सब चीजों से जुड़ो और आप जैसे पर्सन से जुड़ो, जब भी संभव हो पाता है, नहीं तो नहीं। जैसे बोलते हैं ना, गुरु से जुड़ने पे ही ज्ञान, वैसे ही ये एक चीज है आपका कि हाँ। बड़प्पन है निशा जी। एंड आप अपने खुद के जो सोल है उसके एक्सपीरियंस को आप अनुभव कर रहे हैं, उसकी ब्यूटी को आप फील कर रहे हैं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू नमिता जी, थैंक यू रितु जी, इतना अच्छा अनुमोदना करने के लिए पूरे ग्रुप को थैंक यू। और मैं अब गिरनार का भी 99 करूँ, बस यही। ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी करें यही इच्छा। यस, प्रतिक्रमण करवाएंगे आंखें, नीता जी। हाँ, यस। आंखें बंद करेंगे। वही मुग्धता में, तल्लीनता में आंखें बंद करके, हे अनंत प्रभु, हमसे मन वचन काया द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु की अविनय व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगाया। एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से भी मैं माफी मांगती हूँ एवं उनसे प्रार्थना करते हैं वे हमें क्षमा करें। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेते हैं कि मैं ऐसी गलतियां फिर से ना करेंगे। हे भगवान, हमें इतनी शक्ति दो कि हम शारीरिक, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से
तथा जितना जरूरी उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहें तथा मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहें। भक्तामर जी के श्लोक मंत्र रिद्धि के पठन पाठन में हमसे कोई भूल हुई हो, मेडिटेशन में कोई भूल हुई हो, तो हमें अबोध बालक बालिका समझकर क्षमा करें। हीलिंग लेने व देने में अगर मन में कोई दुर्विचार आया हो तो हे भगवान हमें माफ करें। इन्हीं भावना के साथ हम सभी अनुभव करेंगे हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, परमारोग्यो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम शांति शांति शांति। ओम सुखम ओम सुखम ओम सुखम। बोलिए श्री अनंत भगवान की जय। जय। समस्त साधु संतों की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य जय। गुरुदेव की जय। जय सभी इस सोल जो भी जुड़े हुए हैं सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक 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 यू नमिता आप जी। सबको। थैंक जय यू रितु जी, जिनेंद्र। नमिता जी, जिनेंद्र आपको सभी को thank you। थैंक धन्यवाद। यू रितु जी, थैंक यू नमिता जी। जय जिनेंद्र एवरीवन। हम जय। कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू। प्रेजेंस। थैंक यू, गुड नाइट, लव यू। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।